एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। और आज हम इसके जो भी इंटरनल वर्किंग है और जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर सारे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लाइट इमिटिंग डायोड दैट इज एलईडी। जो आपके पास एक एलईडी जो आपके घर में होती है, जो भी आपके अप्लायंसेस में होती है, वो कैसे काम करती है? वो एक पीएन जंक्शन डायोड ही होती है, जैसे कि आपने बनाया यहाँ पे भी ये पीएन डायोड, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को जब साथ में मिलाते हैं तो पीएन डायोड बनता है, ठीक है। और जब आप आपकी जो एलईडी है उस पर आप अगर इसको आप बाहर एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया कनेक्ट फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, एन का नेगेटिव से पी का पॉजिटिव से, तो क्या होता है उसमें से आपको लाइट निकलती हुई दिखती है। लाइट निकल रही है, कैसे हो रही है? देखिए कि आपके पास बैटरी है, ठीक है, ये नेगेटिव इसका जो बैटरी का आपका पोल है अपने यहाँ से जो एन तक कनेक्ट कर रहा है, तो क्या एन में क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में क्या होते हैं? होल्स होते हैं ऑब्वियसली। और यहाँ तक आपको पता है बीच में डिप्लीशन लेयर बन जाती है, यहाँ पे ये आपकी डिप्लीशन लेयर है, यहाँ तक आपको पता है, ठीक है, पीएन जंक्शन का काम। अब जब ये जो आपकी नेगेटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जब ये आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो सेम चार्जेस ट्रिपल ईच अदर ऑब्वियसली, तो उनको इस तरफ पुश करेंगे, ठीक है, डिप्लीशन लेयर की तरफ पुश करेंगे। और यहाँ से जो पॉजिटिव जो होल्स है वो इधर की तरफ पुश होंगे, तो क्या होगा जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज होल्स, उनसे जब ये मिलेंगे तो मिलके रिकॉम्बिनेशन होगा। और जब रिकॉम्बिनेशन होगा, ये वर्ड ध्यान रखना आपको, रिकॉम्बिनेशन, तो ये जब रिकॉम्बिनेशन होगा तब जो आपको है लाइट इमिट होती हुई दिखेगी उस एलईडी से, ठीक है। अगर ये इससे मिल रहे हैं, रिकॉम्बाइन हो रहा है, ओके इट्स ओके, बट लाइट क्यों इमिट हो रही है उसको हम इस डायग्राम से देखते हैं और अच्छे से। ये जो आपका जो सेमीकंडक्टर है, हमको पता है सेमीकंडक्टर के अंदर बैंड गैप होता है, और ये इसी के अंदर का अब और अच्छे से आपको जूम आउट करके अगर आप इसके इंटरनल देखेंगे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक आपके जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर बैंड्स होते हैं, दो बैंड होते हैं, जैसे कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट बैंड, और एक लो बैंड होता है दैट इज वैलेंस बैंड। तो वही मैंने बनाया यहाँ पे, ये पी टाइप का है, ठीक है। इस पी टाइप की बात करें, दो अलग अलग आपके सेमीकंडक्टर है, तो दोनों का आपका जो है आपको बैंड फॉर डायग्राम इसे कहते हैं बैंड डायग्राम, तो ये बैंड डायग्राम मैंने बनाया। पी टाइप का कंडक्शन बैंड है ये, और ये वैलेंस बैंड है। ये एन टाइप के लिए है, क्या है ये? कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ठीक है। और आपको पता है जो फर्मी लेवल रहता है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 50% रहती है इन पी टाइप, तो फर्मी लेवल जो रहता है वो फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास में रहता है। देखो ये जो मैंने फर्मी लेवल बनाया ये वैलेंस बैंड के पास में, ठीक है। और इसको मैं जब एक्सटेंड करूंगा वो साथ में बस एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है, और एन टाइप में क्या होता है? कंडक्शन बैंड जो होता है वो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास रहता है, ठीक है। ये क्यों रहता है ये दूसरे वीडियो में आप बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये हमको पता चल गया, ठीक है, ये आपका बैंड डायग्राम है जो इसके अंदर है। अब जो एन टाइप जो आपके पास रहता है कंडक्शन बैंड, वहाँ पे कंडक्शन बैंड जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वहीं पे जो वैलेंस बैंड रहता है वहाँ पे क्या रहते हैं? आपके होल्स रहते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन किससे होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उठ के कहाँ आएंगे? इसके वैलेंस बैंड में, यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और अभी दिख रहा है आपको ये हाई लेवल, ये लोअर लेवल पे, जैसे कि ये इधर से आप एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या होता है जब हाई लेवल से लो लेवल पे कोई भी ट्रांजिशन होता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? यहाँ पे एच न्यू दैट इज लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी, ठीक। और यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे इसके एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के वैलेंस बैंड में यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे जो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से फील हो जाएंगे और ये रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे ही रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? आपको एच न्यू दैट इज लाइट के फॉर्म में आपको लाइट दिखेगी, ठीक। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है इंटरव्यू के लिए कि क्या ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप के कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते? यहाँ से यहाँ चढ़ के? यस, बिल्कुल जा सकते हैं, बना देता हूँ, ठीक है, ये बना दी। इट मीन्स जा सकते हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो मिनिमम रहेगी। क्यों मिनिमम रहेगी? क्योंकि इसको अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है ना, एनर्जी अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। ऊपर की तरफ जाने के लिए कहाँ से एनर्जी इतनी लाएंगे? इससे अच्छा डायरेक्ट नीचे आ जाए ना, और लाइट की जो आपकी एनर्जी रिलीज करके डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, ठीक। तो ये इसमें भी इस डायग्राम से बता दिया, यानी कि जो आपकी जो वेवलेंथ, जो भी लाइट की जो वेवलेंथ निकलेगी, रेड हो ब्लू हो, वो किस पे डिपेंड करता है? कंडक्शन बैंड पे। किस पे डिपेंड करता है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के जो गैप है उस पे, जिसको कहते हैं हम बैंड गैप, दैट इज ये ईजी। दैट इज ईजी क्या होगा? EC माइनस EB इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और यही बैंड गैप क्या बताता है? आपका एनर्जी
एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, ये बताता है आपके बीच का जितना भी है ईसी और ईवी के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बताता है आपका ईजी, दैट इज एच न्यू इज एच सी बाय लैम्बडा, ये हो गया वेवलेंथ। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी या फिर अलग अलग वेवलेंथ के टाइप की आपको वेवलेंथ देखने को मिलेगी, अलग अलग, जैसे रेड ब्लू अलग टाइप्स की एलईडी। और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल चूज कर रहे हैं। आप अलग अलग मटेरियल जो भी आपके इससे रेड, जैसे गैलियम नाइट्राइड या फिर गैलियम आर्सेनिक, ऐसे ये जो मटेरियल है इनकी आप कॉम्बिनेशन से आपकी जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जैसे आप जिस टाइप का मटेरियल रहेंगे उस टाइप का आपको जो इसके बीच का जो गैप है ईजी, ये अलग हर मटेरियल में अलग होगा। किसी में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, जर्मेनियम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसे हर सेमीकंडक्टर का अपना एक ईजी होता है, ठीक है, बैंड गैप होता है, और उस पर डिपेंड करेगी आपकी कौन से कलर की लाइट आपको निकलेगी, ठीक है, तो वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ओके, नाउ ये हो गया आपकी वर्किंग की, कैसे आता है, एनर्जी कैसे निकलती है। अब इम्पोर्टेंट नोट्स, ये इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने लिखा है, इसमें ये है कि क्या हर टाइप का सेमीकंडक्टर जो रहते हैं, हर टाइप के बैंड गैप के सेमीकंडक्टर निकाल सकते हैं। एक्चुअली 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होता है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो हमारे पास जो एलईडी है वो सिर्फ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से निकलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बैंड गैप इट मींस जो आपका जो बैंड से जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जस्ट अबाउ ईच आपके एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसको आप दूसरे डायग्राम से भी देख सकते हैं। इसको जब आप वो हाई स्टडी में जब देखते हैं, जो कंडक्शन बैंड रहता है, मान लीजिए क्या है आपका कंडक्शन वैलेंस बैंड है और हाईएस्ट बैंड इट इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड ये जस्ट एक के ऊपर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर रहता है। तो एलईडी ऐसे ही मटेरियल से बन सकती है, क्योंकि अगर आपका इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हो रहा है, जैसे कि ऐसा, और ये जो ऊपर का कंडक्शन बैंड है कुछ आगे हो गया, ये ऐसे ही कुछ आगे हो गया, तो ऐसे में जो आपकी एलईडी ऐसे मटेरियल्स में आप ऐसे मटेरियल से आप एलईडी नहीं बना सकते। तो इसलिए आपको सिर्फ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी वर्किंग है कैसे क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ जा सकता है बट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ेगी, इसलिए वो नीचे आता है। और जब ये आएगा रिकम्बाइन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। और भी सी बात है, एनर्जी रिलीज करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ तो एनर्जी, जब वो हायर एक्साइटेड स्टेट में तो उसके पास कुछ एनर्जी है, और जब लोअर में आ रहा है तो उसी एनर्जी के साथ अगर आएगा, अगर मान लीजिए कि अगर वो नीचे आया, ठीक है, रिकम्बाइन हुआ, लेकिन उसने एनर्जी रिलीज नहीं करी, लेकिन उसके पास एनर्जी है तो वो वापस ऊपर चले जाएगा, इसलिए उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ के रिकम्बाइन हो गया। और वैलेंस होल्स क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रिकम्बाइन होकर वो भी न्यूट्रल एटम बन गया, ठीक है। तो ये है एलईडी की वर्किंग, और सारे जितने भी इस पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे बता दिए मैंने।